तो हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, मतलब दो बर्ड्स की इंटरेस्टिंग सी कहानी। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो ये कहानी किसके बारे में है? एक मदर बर्ड के बारे में है और उसके दो बच्चों के बारे में है। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो इन दोनों बच्चों की माँ थी वो एक स्टॉर्म के अंदर मर जाती है और ये दोनों बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और इन दोनों को अलग अलग घर मिल जाता है। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। दे हैड अ नेस्ट in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एक छोटी छोटी दो बर्ड्स के बारे में और उसके बच्चों के बारे में। किस तरीके से वो फॉरेस्ट के अंदर रहा करते थे एक टॉल ट्री के ऊपर। वहां पर जो उनकी मदर थी उन दोनों छोटी छोटी बर्ड्स की, वो उनका बहुत ध्यान रखा करती थी दिन और रात। एक दिन की बात है कि बहुत बड़ा तूफान आया। उस तूफान के अंदर बिजली कड़क रही थी, थंडर लाइटनिंग हो रही थी और बारिश भी आ रही थी, रेन जिसको बोलते हैं हम लोग, बारिश भी आ रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवा थी उसने बहुत सारे पेड़ों को उड़ा दिया, अपने साथ उड़ा ले गई। द टॉल ट्रीज इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। तो जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी नीचे की तरफ गिर गए थे जिन पर वो बर्ड्स रहा करती थी। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। एक बहुत बड़ी सी टहनी थी जो गिरी उस नेस्ट के ऊपर, बर्ड के ऊपर, और वो मर गई। अभी कौन सी बर्ड मरी है? मदर मरी है, और वो दोनों बच्चे छोटे छोटे जिंदा हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो इतने छोटे थे कि उनको हवा अपने साथ ही उड़ा ले गई एक दूसरे कोने में फॉरेस्ट के। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव where a gang of robbers lived. The other one landed outside a rishi's ashram a little distance away. तो क्या होता है, जो उनमें से एक बच्चा होता है वो तो जहां पर बहुत सारे डाकुओं का गैंग होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, वहां पर चले जाता है। और जो एक होता है, एक बच्चा होता है, वो चले जाता है एक ऋषि के आश्रम के पास। मतलब ऋषि आश्रम मतलब ऋषिज होते हैं बाबा, एक बाबा जी के आश्रम के पास में वो बच्चा थोड़ी ही दूर पर चले जाता है। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noise issuing from the caves. He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. अब कुछ दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे कर कर जो छोटी छोटी ये जो दो बर्ड्स थी वो बड़ी होने लगती हैं। एक दिन की बात होती है कि उस जगह के जो राजा होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आज मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा। वो शिकार करने के लिए जाना शुरू कर देते हैं। जब वो शिकार करने के लिए जंगल के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें एक डियर दिखता है। वो डियर बहुत तेज भागने लगता है जैसे ही वो देखता है कि राजा उसका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। राजा को वो डियर बहुत पसंद आ जाता है तो वो उस डियर के पीछे भागने लगते हैं अपना घोड़ा लेके। जब वो उस डियर के पीछे भाग रहे होते हैं तो भागते भागते वो जंगल के अंदर बहुत लास्ट तक पहुंच जाते हैं। मतलब वो
बिल्कुल गहरे जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो जंगल की दूसरी साइड पे आते हैं, वहां पर वो बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। वो अपने घोड़े से उतरते हैं और एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। वो अपना घोड़ा वहां पर रोकते हैं जहां पर पास में ही एक केव होता है, और उस केव के अंदर बहुत सारे रॉबर्स रहते थे। तो ऊपर से उन्हें एक बर्ड दिखती है जो चिल्ला रही होती है, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री। जल्दी करो, कोई पेड़ के नीचे है, जल्दी आ जाओ भागकर, और इसके गहने चुरा लो और इसका घोड़ा भी ले लो, नहीं तो ये भाग जाएगा। किंग जो थे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं उस छोटी सी बर्ड को ये सारी चीजें बोलते हुए देखकर, और फटाफट अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to ashram, sir. Please go inside and rest. The Rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." तभी किंग जब जा रहे होते हैं वहां से भागकर, तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें साफ सी जगह दिखती है जहां पर वो अपने घोड़े से उतरते हैं, और वहां पर वो थोड़ी देर छाया के अंदर बैठ जाते हैं धूप से बचकर। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है, बहुत ही प्यारी सी आवाज होती है जो किंग को बोल रही होती है, "वेलकम टू द आश्रम। सर, आप अंदर भी जा सकते हैं आश्रम के, और वहां पर आप ठंडा पानी भी पी सकते हैं। उस पॉट के अंदर रखा है ठंडा पानी, और जो ऋषि हैं वो थोड़ी ही देर में वापस भी आ जाएंगे।" जो किंग थे वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं, और वो फिर दोबारा से देखते हैं ऊपर की तरफ जहां से वो आवाज आ रही होती है। वो आवाज होती है ब्राउन बर्ड की, उसी ब्राउन बर्ड की जो थोड़ी देर पहले उन्होंने देखी हुई होती है, जो रॉबर्ट्स के पास में रॉबर्ट्स को बोल रही होती है कि उन्हें लूट लो। जो किंग होते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। "This one looks like other bird outside the cave," he said to himself loudly. तो यही बात बोलते हैं किंग कि अरे ये तो वैसी ही लग रही है जैसी मैंने अभी वो थोड़ी देर पहले बर्ड देखी थी। "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he had made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. तो क्या होता है, राजा जो होता है वो ये सारी चीजें बोलता है उस बर्ड की तरफ देखकर। तो बर्ड उसको आंसर करती है कि हाँ सर, आपने सही सोचा और सही बोला। जो आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं वो बर्ड नहीं हूं, और वो मेरा ब्रदर है। वो मेरे जैसा ही लगता है, लेकिन अब वो रॉबर्ट्स के साथ रहता है, तो वो रॉबर्ट्स की तरह ही बातचीत करता है। ये सारी चीजें वो राजा को बता देता है। तभी कुछ देर के अंदर जो ऋषि होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं, एंटर करते हैं आश्रम के अंदर। "Welcome sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired, rest for a while, then you can share my food." The king told the rishi the story of two birds and how they had behaved so differently though they looked so alike. तो यहाँ पर क्या होता है, जब ऋषि आ जाते हैं आश्रम के अंदर तो वो किंग को बोलते हैं कि वेलकम सर, आप हमारे आश्रम के अंदर आइए और खाना पीना खाइए। जो हमारे पास खाना है उसमें से हम आपको खाना शेयरिंग करेंगे आपके साथ, और आप वहां पर थोड़ा रेस्ट करिए। जो किंग होते हैं वो जो ऋषि होते हैं उन्हें सारी बात बताते हैं और स्टोरी बताते हैं इन दोनों बर्ड्स की, कि ये दोनों बर्ड्स दिखती तो एक जैसी हैं और है भी ये दोनों एक ही फैमिली की, लेकिन ये दोनों कितना अलग अलग बिहेव करती हैं। "The forest is full of surprise," he said. और वो ये भी बोलते हैं कि जो जंगल है ये फुल ऑफ सरप्राइज है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे सरप्राइज देखने को मिलते हैं। "The holy man smiled." दो होली मैन कौन, जो ऋषि थे, वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, "After all, one is known by the company one keeps." तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं ऋषि। वो उनको ये बोलते हैं कि हर आदमी जाना जाता है जिन लोगों के साथ वो रहता है। "That bird has always heard the talk of robbers. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more
अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ऋषि बोलते हैं कि वो वाली जो चिड़िया जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो रॉबर्स के साथ रहती है और वो रॉबर्स की ही भाषा बोलती है। जैसे रॉबर्स चोरी की बातें करते हैं तो वो भी उसी टाइप की बातें करती है। और जो हमारे आश्रम के बाहर चिड़िया है, ये वाली बर्ड है, ये हम लोगों की बातें सुनती है और हम लोगों को बिहेव करते हुए देखती है। तो इस वजह से ये हर किसी को आश्रम के अंदर बुलाती है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ बच्चों? मॉरल ये हुआ कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए तो हमारी भी सोच अच्छी हो जाती है। अगर हम गंदे और शैतान लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी गंदे और शैतान बन जाते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने पोस्ट करे हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। इसी के साथ मैंने और भी चैप्टर्स की वीडियो बनाई हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करें। ये वीडियोस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।